देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख और सुनकर लोग सन्न रह गए। आज दिल्ली की सीएम अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, जनता की समस्या सुनकर उसका समाधान कर रही थी। लेकिन इसी दौरान एक युवक ने सोची समझी साजिश के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। हालांकि वहां पर मौजूद उनके सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और जब पूछताछ की तो आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जो सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की। सीएम पर हमला, साजिश का तार गहरा। हमले की तैयारी, पहले की रेकी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। उनका हाथ पकड़कर खींचा और इस दौरान उनके सिर पर भी चोट लगने की बात सामने आई। इस हमले की पूरी डिटेल आपको बताएं, उससे पहले हमले के किरदार की करतूत देखिए। कभी मोबाइल पर बात करता, तो कभी वीडियो बनाता, तो कभी कंधे पर बैग टांग कर इधर उधर घूमता। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला 41 साल का राजेश भाई खिमजी है, जो राजकोट गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब सुबह लोगों की शिकायतें सुन रही थी, तभी अचानक राजेश खिमजी ने आगे बढ़कर उन पर हमला कर दिया। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सीएम का आवास है मुख्यमंत्री जन सेवा सदन 2/8 राजनिवास मार्ग पर, और इस तरीके से भारी भीड़ जो वीकली जन सुनवाई है उस दौरान यहाँ जुटती है। और इसी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने सीएम पर, जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों से इसके अंदर कागज जो दस्तावेज है वो ले रही थी, उसी दौरान उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसको हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी राजेश हमले से एक दिन पहले सीएम के शालीमार बाग वाले घर पर भी पहुंचा था। बाकायदा रेकी कर रहा था, वीडियो बना रहा था और हमले की प्लानिंग में जुटा था। और उसके बाद उसने आज सिविल लाइंस में बने सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। बात कर रहे थे, ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे। उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। दिल्ली की सीएम पर हुए हमले को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने निंदा की है। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। कांग्रेस ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन इशारों इशारों में बीजेपी पर हमला भी बोला। अरविंद केजरीवाल जी पे जब किसी ने हमला किया तो उनका तो उन्होंने करवाया था, तो अपने आप ही देख लें करवाया है या हुआ है। अभी तक हुई जांच में ये सामने आया है कि आरोपी राजेश के फोन में सीएम रेखा के घर के कई वीडियोस भी थे और वो लगातार मौके की तलाश में था कि किसी तरह सीएम पर हमला कर सके। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।